हेलो। यस बेटा, इसका बचा हुआ जो आखिरी पैरा है वो देखिए। इसमें क्या बताया है? इसमें कहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा है कि जो लोग अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ सकते, जिनका जीवन स्वार्थ से भरा हुआ है और जो अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ना चाहते, वो कभी भी इस प्रकार की सोच नहीं रखते। क्यों? क्योंकि ऐसा करने पर उनके स्वार्थ को हानि होती है। लेकिन एक माँ का जीवन ऐसा होता है जो निस्वार्थ होता है। माँ कभी स्वार्थी नहीं होती। उनके लिए तो अपने सारे बच्चे इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। अगर कोई माँ अपने बच्चे से कहे कि तुम अपने आप से संतुष्ट रहो, तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, तो क्या होगा? तो सभी बच्चे अपने आप के बारे में सोचेंगे, दूसरों की भलाई के बारे में नहीं सोचेंगे। ऐसा बच्चा केवल अभागा होगा और वो निश्चित ही आज के इस पाप से भरे हुए युग में, भले आदमियों का टोटा हो जाएगा। यानी कि अगर सभी बच्चे ऐसे हो जाएंगे तो ये जो संसार है, जो पाप से भरा हुआ संसार है, चारों तरफ पाप ही पाप हो जाएगा और कोई भी भला व्यक्ति नहीं मिलेगा। ठीक है? भविष्य के बारे में तो कोई कुछ सोच ही नहीं सकते हम, है ना? क्योंकि भविष्य के बारे में तो कुछ सोच ही नहीं पाएंगे और ऐसी स्थिति में सिवाय हमारे पास पछतावे के कुछ भी नहीं होगा। अगर यह बात सही है तो हम पुनरुद्धार के बारे में भी कुछ नहीं सोच सकते। यानी कि दोबारा से कुछ अच्छा करने के विषय में तो उम्मीद ही छोड़ देंगे। ऐसा तो हम कुछ अच्छा कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि सभी अपने अपने बारे में सोचेंगे और किसी के बारे में तो कुछ कोई सोचेगा ही नहीं। भलाई करना तो सभी छोड़ देंगे, है ना? और अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे और अपने समाज को, अपने देश को पतन की तरफ जाते हुए देखते रहेंगे, तो ये परेशानी किस लिए है? हमें किसी के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। हमें तो कुछ नहीं करना, हमें जो हो रहा है बस उसे देखते रहो, है ना? अगर मुझे जीवन में इससे अधिक कुछ नहीं प्राप्त करना है, अगर मुझे जीवन में इससे अधिक कुछ नहीं प्राप्त करना है तो मैं जीवित ही क्यों रहूं? अब सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि मुझे ऐसा जीवन जीना है कि मुझे दूसरों की भलाई नहीं करनी, किसी से कोई मतलब ही नहीं रखना, तो मैं ऐसे जीवन का जीकर क्या करूँगा? ठीक है? वो कहते हैं कि मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। ओके? तो अब आखिर में क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी पत्र में कि मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि मैं अपना संपूर्ण जीवन दूसरों की सहायता में बिता सकूं। सुभाष चंद्र बोस जी को ऐसा जीवन नहीं चाहिए कि वो दूसरों की सहायता, दूसरों की भलाई ना करे, केवल अपने आप तक ही सीमित रहे। वो ऐसा जीवन नहीं जीना चाहते। ठीक है? उन्हें तो ऐसा जीवन चाहिए, वो ऐसा जीवन जीने की प्रार्थना करते हैं कि वो सदैव दूसरों की भलाई कर सके। ओके? और अब पत्र के आखिर में वो लिखते हैं कि मुझे आशा है कि वहां पर सभी कुशल होंगे और यहाँ भी हम सभी आनंद से हैं। आनंद यानी कि आनंद से हैं, सुखी हैं, खुश हैं। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें और इस पत्र का उत्तर मुझे अवश्य दें। आपका प्यारा पुत्र सुभाष चंद्र बोस। ओके? तो ठीक है बेटा, इस वीडियो को सभी बच्चे 2 टाइम सुनेंगे और उसके बाद चैप्टर को 2 टाइम रीड करेंगे। क्योंकि अगर चैप्टर रीड नहीं करोगे तो आपकी रीडिंग वीक हो जाएगी, है ना? और सभी बच्चे डेली रीड किया करो। अगर रीडिंग डेली करते रहोगे तो आपकी रीडिंग अच्छी रहेगी। न्यूज़पेपर भी रीड किया करो। ओके? और बेटा घर पे रह के सभी को अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखना है। ओके? गुड बेटा, एंड बाय, हैव अ नाइस डे।